नमस्कार दोस्तों, मैं मैनपाल का स्वागत करता हूं आपका मैच 0 किलोमीटर के अंदर। और कैसे हो आप सब? बढ़िया। आपका मैच 0 किलोमीटर के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। आप प्रेम से इतना हमें दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन चालू जो हो गई थी हमारी आर एस अग्रवाल की, उसकी दूसरी क्लास लेके आए हैं, जिसमें 21 से लेकर 40 तक के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, और बताओ सब बढ़िया? चलो भैया आ जाओ। क्लास नंबर 2 है अपनी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रहा है। आर एस अग्रवाल अपनी की बुक का नेम है, जिसके हम बैक टू बैक क्वेश्चंस कर रहे हैं और चीजों को बेहतरीन बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि हमारी जो तैयारी है उसके अंदर कोई भी रुकावट ना आए। क्योंकि तैयारी के अंदर रुकावट आएगी तो नंबर कम आएंगे, और नंबर कम आएंगे तो फिर सिलेक्शन होने में थोड़ा सा हिचकिचाहट होगी, जिसे हम दूर करना चाहते हैं। ठीक है, तो आ जाओ फिर क्लास में। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मुझे आप अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। मेरी जो प्रोफाइल नेम है वो मैनपाल कसवा नाम से है। अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो इससे ये फायदा होगा कि मेरे जो एनडीए नेवी एयरफोर्स के अंदर बैचेज आते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होगा। इसके साथ साथ जो स्पेशल क्लासेस फ्री की होती है एनडीए नेवी एयरफोर्स के डेडिकेटेड मैं निकालता हूँ, जो पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं उस टाइप के क्वेश्चन बनाए जाते हैं, उनका आप फ्री में स्वाद ले सकते हैं। क्लियर? तो आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर लीजिए जल्दी से जल्दी। चलो 21 नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा मोटिवेशन ले लेते हैं, और मोटिवेशन ये है कि सिर्फ लड़कियां ही घर नहीं छोड़ती साहब, लड़के भी छोड़ते हैं और वो फौजी कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? फौजी कहलाते हैं। लड़कियां ही ससुराल नहीं जाती, लड़के भी जाते हैं, लेकिन लड़के देश की सेवा के लिए सरहद पर जाते हैं। ठीक है, तो चले शुरुआत करते हैं फिर अपने आज 21 नंबर क्वेश्चन से। जल्दी से फटाफट सोल्व कर दो इसको। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are reciprocals of each of the roots of the equation x square plus bx plus c equal to 0, तो क्या होगा? सबसे इंपॉर्टेंट चीज की मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर की जितने भी हैं वो डाल दिए हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर की डाल दी, उसके साथ साथ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी डल चुकी है। सीक्वेंस एंड सीरीज अगला टॉपिक है, जो आप देखोगे तब तक तो आई चुकी होगी, अगर नहीं आई है तो आ जाएगी जल्दी से। तो हम ईच जितने भी टॉपिक है उनका सबका अपन क्या कर रहे हैं? सॉल्यूशन कर रहे हैं। जल्दी से फटाफट बता दीजिए कि अपने पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका जो रूट है रेसिप्रोकल्स है ऑफ द रूट्स ऑफ। इस इक्वेशन के अगर रूट्स का क्या बोला गया, इस इक्वेशन के रूट का अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूं तो कौन सी इक्वेशन बनेगी, ये बात बताई जा रही है। तो हमें पता है रेसिप्रोकल का मतलब क्या होगा कि x को 1/x से क्या किया गया है? रिप्लेस किया गया है। यानी अब हम इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं? ध्यान से सुनना, ये वाली a x स्क्वायर को हमने क्या बोला? 1/x, इसका स्क्वायर कर दिया, प्लस में bx है तो b 1/x कर दिया, और फिर प्लस में कितना है? c = 0। ये वाली इक्वेशन थी कि नहीं थी? आपने बोला जी ये वाली इक्वेशन थी। अब हम क्या करेंगे? तो आपने बोला इससे तो हमारे पास में दिक्कत हो गई। हमने बोला क्या दिक्कत हो गई? तो आपने बोला इससे दिक्कत हमें ये हो गई कि जो इक्वेशन आएगी वो क्या बन गई? a/x² बन गया, प्लस में b/x बन गया, और प्लस में c = 0 आ गया। तो हमने बोला एक काम करो, x² से पूरी इक्वेशन को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो। तो बोला यहाँ पे a बन गया, x² से मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे bx बन गया, प्लस में cx² = 0। ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो cx² प्लस bx प्लस a कौन सी के अंदर है? पहला ही है, तो पहला अपना सही हो गया। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 22 नंबर पे जल्दी से फटाफट सोल्व कर दो। इफ अल्फा एंड बीटा आर द इरेशनल रूट्स ऑफ x² प्लस bx प्लस c = 0, देन a b c आर रैशनल। तो बताओ अल्फा बीटा का क्या कुछ रिलेशन रहने वाला है? जल्दी से फटाफट बता दो, जल्दी से बताओ, जल्दी से। ये तो बहुत आसान है, कल बताया था। इसका मतलब ये है कि हमारे पास में साहब अल्फा और बीटा दो इरेशनल रूट है। एक बात बताओ, इरेशनल के लिए मैंने बताया था, इरेशनल मतलब जो अंडर रूट के अंदर होते हैं, जैसे सपोज दैट √3 ले लिया, अल्फा की वैल्यू मैंने ये ले ली। ध्यान से सुनना, अल्फा की वैल्यू ये ले ली, तो बीटा तो पता ही है ना आपको, माइनस का √3 होगा, ये तो होगा। अब इन दोनों को ऐड करने पे क्या है? ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है क्या? आपने बोला साहब इक्वल तो नहीं है, पहला ऑप्शन अपना गलत हो गया। सेकंड, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 1 आ रहा है, तो बोला साहब ये भी नहीं आ रहा। थर्ड बोला अल्फा² प्लस बीटा² 1 है, हमने बोला ये भी नहीं आ रहा। इसका मतलब डी आंसर अपना क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के क्या होते हैं? कॉन्जुगेट होते हैं। क्या होते हैं बेटा? कॉन्जुगेट होते हैं। आ जाओ 23 नंबर क्वेश्चन पे फटाफट सोल्व कर दो। और 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द कोफिशिएंट ऑफ x in the equation x² plus px plus q = 0 was taken as 17 in place of 13 and its roots were found to be -2 and -15, the roots of the original equation। ओरिजिनल इक्वेशन के रूट क्या थे? जल्दी से, गलती से इसने पिकअप कर लिया था, जल्दी बताओ। इसने क्या बोला कि अपने पास में जो वो कोफिशिएंट ऑफ x यानी p का जो वैल्यू थी उसकी बात कर रहा है कि p की वैल्यू इसने क्या ले ली?
was taken as 17 in place of 13, in place of 13, ठीक है, यानी इसका रियल में तो 13 था लेकिन 17 ले दिया, ठीक है। तो इससे हमें क्या प्राप्त हुआ, इससे हमें -2 और -15 प्राप्त हुआ, ये बात थी। लेकिन हमें ये पता था, हमें रूट कैसा भी ले लो लेकिन प्रोडक्ट ऑफ रूट हमेशा ही क्या बनेगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट तो सही था, प्रोडक्ट ऑफ रूट तो सही था भाई। सम ऑफ रूट गलत ले लिया, अच्छी बात है, लेकिन प्रोडक्ट सेम ही आएगा। कितना आएगा, बोला प्रोडक्ट तो 30 आएगा साहब, प्रोडक्ट 30 आएगा, और वो भी क्या होगा, 30 प्लस का होगा, क्योंकि अपने पास में 17 के जब इसने रूट निकाले -2 और -15 तो प्रोडक्ट 30 था, प्रोडक्ट ऑफ रूट सही था, उसमें कोई गलती नहीं की। अब बोला 30 आ गया तो इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं, बोला साहब -10 और -3 कर डालो, अगर ऐड करेंगे तो -13, तो p की वैल्यू +13 बन जाएगी, तभी 13 हो गया था। यानी अपने पास में आंसर क्या आ गया, बी ऑप्शन से गया। इसको डी मत कर देना, क्योंकि डी करोगे ना तो -13 बन जाएगा, ठीक है। तो फिर वो -13 बन जाएगा, लेकिन हमें प्लेस में क्या लेना है, 13 लेना है। क्लियर, समझ में आ गया क्या। आ जाओ 24 पे। द नंबर ऑफ रियल रूट्स x² - 3 मॉडुलस x + 2 = 0 का क्या कुछ होगा, जल्दी फटाफट कर लो, ज्यादा टाइम नहीं है। एक बात बताओ, एक चीज तो मेरे को ये बताओ कि मैंने एक चीज पाथफाइंडर के अंदर करवा दी थी आपको, आपने अगर देखा होगा तो मैंने पाथफाइंडर के अंदर ये चीजें करवा दी थी, जल्दी से फटाफट सोल्व कर डालो। जल्दी से फटाफट, बिना टाइम वेस्ट किए। तो बोला इसमें तो मॉडुलस के बारे में आपने एक चीज बताई थी, और मॉडुलस के बारे में ये चीज बताई थी आपने, क्या चीज बताई थी मैंने, तो बोला मॉडुलस में ये बताई थी कि मॉडुलस को एक बार पॉजिटिव साइन के साथ लेते हैं और नेगेटिव साइन के साथ लेते हैं, ऐसे तो लेते हैं ना। तो इसके दो पार्ट कर दो पहले तो। बोला एक तो हमारे पास में x > 0 और एक आ जाएगा x < 0। अब खुद बताओ यार, जब मैंने x > 0 लिया तो ये पॉजिटिव साइन के साथ खुलेगा, तो मेरे पास इक्वेशन क्या आ गई, x² - 3x + 2 = 0, यही तो आएगी। अब मैं अगर इस इक्वेशन को ब्रेक करता हूं तो मेरे पास कुछ इस टाइप का ही बनेगा, ध्यान से देख लो, यही बनेगा ना। तो इसके रूट क्या क्या आ गए, 1 और 2, दो रूट आ गए, और दोनों ही रूट > 0, मतलब इस इक्वेशन के दो रूट तो यहां से पॉसिबल हो गए, ठीक है। अब <0 की बात करता हूं तो नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा तो -3, अब मॉडुलस माइनस साइन के साथ खुलेगा तो ऐसे खुल जाएगा, और ऐसे खुल गया तो साफ साफ पता चल रहा है ये कितना बन जाएगा, प्लस का 3x बन गया और प्लस का 2 = 0। अब यहां से आप ये बता सकते हो कि मेरे पास में रूट क्या क्या आएंगे, बोला x + 2 आएगा, x + 1 = 0। इसको सोल्व करोगे तो वापस ये इक्वेशन बन जाएगी, तो x की वैल्यू आ गई -2 और -1, -2 - 1 < 0, यानी यहाँ पे भी 2 रूट और 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया। तो आपके पास आंसर जो आएगा वो डी वाला सही हो जाएगा। बात क्लियर, समझ में आ गई क्या। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी से फटाफट 25 में, जल्दी बताओ। फॉर द इक्वेशन द रूट्स आर, देखो मॉडुलस अगर स्क्वायर के ऊपर लगाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्क्वायर तो पहले से पॉजिटिव होता है, मॉडुलस पॉजिटिव करने का काम करता है, तो उसका कोई फर्क ही नहीं है भैया। बात समझ में आई क्या, मॉडुलस से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता स्क्वायर के ऊपर जब होता है। तो हम कैसे करेंगे इसको डील, तो बोला इसको डील करने के लिए साहब ये करेंगे कि हमारे पास में x² को मॉडुलस हटा दो, प्लस में mod x हो गया, तो इसको इस साइड लेके आए तो ये -6 = वापस वही कंडीशन, x > 0 लेना। अब की बार देखो x > 0 लिया तो x² - x - 6 = 0, सॉरी प्लस का x हो गया क्या, हाँ प्लस का x। अब इसको मैं ब्रेक करूंगा तो कैसे करूंगा, तो बोला 3 2 का रेशियो कर दो। जब 3 2 में जब मैं ब्रेक करूंगा तो मेरे पास क्या क्या चीजें आ जाएगी, ध्यान से देखना। तो बोला मेरे पास यहाँ से बन जाएगी x + 3, x + 3 या x - 3, x + 3 हो जाएगा, और एक हो जाएगा x - 2 = 0। क्यों, क्योंकि जब मैं इनको इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो x² + x - 6 वापस बन गया, यानी मेरे पास में जो रूट आ गया एक तो -3 और एक आ गया +2। लेकिन हमें तो एक ही रूट लेना है, क्योंकि x > 0 वाला लेना है। तो कौन सा कैंसिल कर देंगे बेटा, ये वाला कैंसिल कर देंगे, ये कर देंगे, तो एक रूट तो यहाँ से। ये बात समझ में आई क्या, ये चीज नोट कर लो पहले तो। आपने बोला ठीक है साहब, ये वाली तो एक चीज समझ में आ गई। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, इसको मैं रफ कर देता हूँ या पूरा ही कर देता हूँ फिर जब हो गया तो, ठीक है। अब देखो इसको रफ करने के बाद में जो चीज मैन है वो चीज सीखते हैं, वो चीज सीखते हैं कि मैन चीज क्या थी। तो बोला अब की बार हम क्या करेंगे, x² प्लस मॉडुलस x - 6 = 0 था, इसमें मैं x को < 0 कर देता हूँ। जब मैंने x < 0 किया तो मेरे पास क्या आया, x² - x - 6
यानी मैं ये कर रहा हूं अब की बार x माइनस 3 x प्लस 2 इक्वल टू, देखो वापस सेम वही कंडीशन, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस माइनस 6 बनेगा, तो यहां से मेरे पास √3 आ गया और माइनस का 2, लेकिन अब की बार मैं 3 को नेगलेक्ट करूंगा, माइनस 2 को लूंगा क्योंकि x लेस देन 0 की बात हुई थी, तो दो रूट आए थे, एक तो माइनस का 2 और पहले वाला क्या आया था याद है क्या थोड़ा बहुत, मेरे तो याद भी नहीं वो क्या क्या था रूट, उसमें प्लस का 3, उसमें क्या था, एक तो माइनस का 3 था और प्लस का 2 था, कुछ इस टाइप से ही था मेरे हिसाब से, तो यही था ना, चलो ठीक है। अगर ये हमारे पास में रूट था तो मैं क्या बोलूंगा कि मेरे पास में 2, एक तो ये रूट x ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 माइनस 2, अब ये रियल विथ सम 0, रियल विथ सम 0, रियल विथ सम 1, नन ऑफ दीज, तो रियल विथ सम 0, क्योंकि दोनों रियल जो रियल रियल आए थे रियल वाली बात हो रही है, रियल विथ सम 0, ठीक है। समझ में आ गई क्या चीजें, आ जाओ नेक्स्ट पे, जल्दी से फटाफट आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 26 नंबर करो, ये एनडी 1996 में आया हुआ था। If alpha and beta are the roots x square plus px plus q equal to 0, then the equation whose roots alpha plus beta का whole square and alpha minus beta। तो बोला साहब ये भी बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, तो ज्यादा लोड वाली बात नहीं, क्योंकि मेरे पास में जो दूसरी आई है इक्वेशन, उसका जो अल्फा डैश की बात की गई है वो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर की बात की गई, और मेरे पास में जो बीटा डैश की बात की गई है वो मेरे पास में की गई है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर की बात की गई है। अब अगर मैं बात करता हूं अल्फा डैश प्लस बीटा डैश की सम ऑफ रूट की बात करता हूं, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, बोला 2 अल्फा स्क्वायर और प्लस में 2 बीटा स्क्वायर, क्यों, क्योंकि 2 अल्फा बीटा प्लस का और माइनस का 2 अल्फा बीटा वो तो कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास में ये वाला मामला बच गया। मैं 2 कॉमन लेता हूं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, और माइनस का 2 अल्फा बीटा ये लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता, आपने बोला जी लिख। अब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूंगा, क्यों, क्योंकि मेरे पास में यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस पी है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, तो बोला ये क्यों है, यही चीज थी ना। अब ये वाली वैल्यू अप्लाई कर दो और अपना काम हो जाएगा। अब ठीक है, तो आपने बोला ठीक है साहब काम हो जाएगा, तो हम एक बार देख लेते हैं, तो बोला जी देखो हमारे पास में यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ इस इक्वेशन की, मैं मतलब अल्फा डैश प्लस बीटा डैश की बात करता हूँ, तो ये ट्वाइस ऑफ मल्टीप्लाई अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यानी पी स्क्वायर आया था और माइनस का 2q, ये बात हुई थी, यही बात हुई थी ना, पी स्क्वायर माइनस का 2q, तो यहां से मैं ये बता सकता हूं कि दोनों का सम है जो 2p स्क्वायर माइनस का 4, ये बात तो समझ में आ गई क्या। अब मैं अगर मल्टीप्लाई की बात करता हूँ अल्फा डैश प्लस बीटा डैश, तो बोला ये तो बड़ा हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा का होल, इस टाइप से मल्टीप्लाई होगा, तो ये तो बड़ा बन गया। तो देखो इसमें एक चीज याद रखना, जो सबसे इजी चीज है वो मैं बताता हूँ, एक सेकेंड, ये एक्चुअल में क्या है, तो बोला ये एक्चुअल में ये है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा है कि नहीं है, फिर ये अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, ये है कि नहीं है, आपने बोला साहब यही था ना। अब मैं इस वाले को इसके साथ कनेक्ट कर देता हूं, इसको इसके साथ, तो ये बने क्या, बोला ये साहब ये बन गए अल्फा डैश मल्टीप्लाई बीटा डैश अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर बन गया। अब ये वैल्यू तो पता है हमें कितना, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, यही हुआ ना, अच्छा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, अच्छा जी ये बात बन गई। चलो भैया फिर तो कुछ और ट्राई करते हैं, इसमें तो बात बनती हुई दिखाई नहीं दे रही, लेकिन मैं इसमें एक अच्छी चीज बताऊंगा क्या होगी, मैं एक अच्छी चीज बताऊं क्या आपको, चलो मैं अच्छी चीज बताता हूँ, मैं अच्छी चीज ये बताता हूँ कि मेरे पास में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस का पी है, अगर मैं अल्फा माइनस बीटा की बात करता हूँ तो रूट के अंदर पी स्क्वायर माइनस का 4 क्यों, मैं बताना नहीं चाहता था, मैंने सोचा ऐसे ही हो जाएगा, जो अपने पास में डिफरेंस ऑफ रूट होता है वो रूट डी बाई ए होता है, रूट डी का मतलब हो गया पी स्क्वायर माइनस का 4 क्यू और अपॉन में ए की वैल्यू तो 1 है, तो ये वाली बात हो जाती है। अब मैं क्या करता हूं इन दोनों को, अगर मैं यहां से ध्यान से देखूं, इसको मैं हटा दूं, इसको मैं हटा देता हूं, तो मेरे पास में अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, तो ऐसे ही बनेगा, अल्फा प्लस बीटा को अल्फा माइनस बीटा से मल्टीप्लाई करने के बाद में, तो ये कितना आएगा, बोला माइनस का पी आ गया और अंडर रूट के अंदर पी स्क्वायर माइनस का 4q हो गया। अब इसी का क्या करना है साहब, स्क्वायर करना है। अब जैसे ही मैंने स्क्वायर किया तो ये पी स्क्वायर बन गया, अंदर ये हट गया और ये पी स्क्वायर माइनस का 4q, यानी मैं इसको सोल्व करना चाहूं तो पी की पावर 4 माइनस 4 पी स्क्वायर, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट। अब हमारे पास में सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट आने के बाद में हम आराम से बता पाएंगे।
ठीक है, कैसे बता पाएंगे, ध्यान से देखो, मेरे पास में मैं ऐसे लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा डैश प्लस बीटा डैश, ये एक्स हो गया, प्लस में मल्टीप्लाई में अल्फा डैश बीटा डैश इक्वल टू 0 हो गया। तो ये एक्स स्क्वायर हो गया माइनस में अल्फा डैश प्लस बीटा डैश कितना है, बोला अल्फा डैश प्लस बीटा डैश की वैल्यू यहाँ पे रखी है 2p स्क्वायर माइनस 4q। और फिर मैं अगर बात करता हूँ कि यार अल्फा डैश मल्टीप्लाई बीटा डैश की वैल्यू कितनी है, तो बोला ये आई थी p की पावर 4 माइनस 4p स्क्वायर की, ये वाली बात। अब ये अपने पास में आंसर हो गया। ठीक है, तो ये कौन से ऑप्शन के अंदर आ रहा है, तो बोला पी स्क्वायर माइनस 4q, पी स्क्वायर माइनस 4q, पी स्क्वायर, ये वाली भी सही है, यानी हमारे पास में आंसर बी वाला सही। बी वाला क्या हो गया अपने पास में, सही हो गया 2p स्क्वायर माइनस 2q। ठीक है, ये बी वाला सही हो जाएगा। क्लियर है ना, चीजें समझ में आ गई ना इस टाइप से, क्योंकि मैं इसमें 2 कॉमन लेता हूँ, ध्यान से सुनना, मैं 2 कॉमन ले लूँ तो पी स्क्वायर माइनस का 2q बन गया, प्लस में पी स्क्वायर अगर मैं यहाँ पे कॉमन लेता हूँ तो पी स्क्वायर माइनस का 4q इक्वल टू, ये वाला बी ऑप्शन के अंदर है कि नहीं है, तो बी ऑप्शन सही हो गया। आ जाओ 27 पे जल्दी से फटाफट। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0, देन द इक्वेशन whose रूट्स अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर प्लस, यानी एक इक्वेशन के रूट अल्फा एंड बीटा दे रखे हैं जो 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6 है, तो उस इक्वेशन के रूट बताओ जिसके रूट अल्फा स्क्वायर प्लस 2 और बीटा स्क्वायर प्लस 2, जल्दी से बताओ। तो बोला इसमें तो बहुत इजी हो गया। कैसे हो गया इजी भैया, तो बोला अपने पास में इसलिए इजी हो गया क्योंकि मेरे पास में अगर मैं बात करता हूं इसकी, मैं अगर बात करता हूं अल्फा डैश की, तो वो अल्फा स्क्वायर प्लस 2 है कि नहीं है। अगर मैं बीटा डैश की बात करता हूं तो बीटा डैश कितना है, तो बोला बीटा स्क्वायर प्लस 2। अब अगर मैं सम ऑफ रूट की बात करता हूं तो मेरे पास में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस कितना आता है, 2 और 2 4 आता है। 4 आता है कि नहीं आता, 2 ये वाला 2 ये वाला, ठीक है, ये 4 आ गया अपने पास। ठीक है साहब, अब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और प्लस में कितना हो गया 4 हो गया। अब मैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर डायरेक्ट बोल सकता हूं, मेरे पास में क्या होगा, तो बोला ये हो जाएगा 3/2। अल्फा प्लस बीटा कितना है 3/2। मैं बात करता हूँ अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, तो बोला वो हो जाएगा 6/2 माइनस का, लेकिन माइनस का 3। अब मैं यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दूंगा। अब मैं अगर यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ तो मेरे पास बताओ कितना होगा, तो बोला 9/4, 9/4 माइनस 2 अल्फा बीटा, यानी माइनस और माइनस प्लस का 6 हो गया, प्लस में 4, 6 और 4 10 हो गए, 10 नीचे 4 एलसीएम ले लो, 40 × 49/4 हो जाएगा आंसर। कितना हो जाएगा, तो मैं इसको डायरेक्ट बता देता हूँ, ऐड करने के बाद में 49/4 हो गया। ये बात तो एक हो गई, बात समझ में आई कि नहीं आई। अब ये 49/4 हो गया, लेकिन अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करूं तो वो कितना हो जाएगा, वो भी देख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट की अगर हम बात करें तो अल्फा डैश इंटू बीटा डैश, वो कितना होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर प्लस 2। अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लाई करूंगा तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस में 2 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, वो वाला केस बनेगा ही बनेगा, और प्लस में कितना बन गया 4 बन गया। तो अल्फा बीटा 3 था, अल्फा बीटा की मल्टीप्लाई माइनस का 3 उसका स्क्वायर 9 हो गया, प्लस में 2। अब बताओ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू में कितनी लिखी, इस 4 को भूल जाओ, 6 × 4 24, 24 और 9 कितने होते हैं, जल्दी से बताओ 24 और 9 कितने होते हैं, बोला 24 और 6 30 होते हैं, 30 और 3 33, 33/4 ये आंसर आएगा। कितना आएगा 33/4, तो ये आ गया 33 प्लस में हो गया 4। अब भैया सीधी सी बात है, 2 नीचे एलसीएम ले लो, यहाँ पे 18 बन गया, यहाँ पे 33 बन गया, यहाँ पे 8 बन गया, ये दोनों को सबको ऐड कर दो, तो 18 8 कितने हो गए, जल्दी से बताओ, तो बोला 26 हो गया, 26 हो गया, 26 27 28 29, 29 3 2 5 59/2, ये इसका 59/2 आंसर। अब 59/2 आ गया, ऐसे 118 दे रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी क्या। मैंने क्या किया, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कर दिया, 3 का स्क्वायर 9, फिर 2 अल्फा स्क्वायर 2 बीटा स्क्वायर 33/4, एक बार देख लेते हैं भैया, तो गड़बड़ तो नहीं होगी। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, 3 का स्क्वायर 9, 9/4 है, माइनस प्लस में माइनस 6 हो गया, 6 × 24 25 26 27 28 29 30 31 33/4, यही तो किया यार, 33/4 हुआ, 2 से मल्टीप्लाई किया गया है और प्लस में 4 है। अच्छा, ये बात हुई थी इसमें, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 4, 33/2, मैंने 2 एलसीएम लिया, 18 33 8। अच्छा, चलो ठीक है, सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सही है।
अब देखो मेरे पास में यहाँ पे मैं अगर इक्वेशन लिखता हूँ तो मैं क्या लिखूंगा बेटा, तो बोला एक्स स्क्वायर बनेगा माइनस में अल्फा डैश प्लस बीटा डैश यानी माइनस का 49/7, ये एक्स के साथ होगा, प्लस में कितना हो जाएगा तो बोला 59/2, ये वाला 59/2 इक्वल टू 0। अरे मैंने सोचा 118 क्यों नहीं है, अब आएगा 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4x स्क्वायर माइनस का 49x प्लस में 118 इक्वल टू 0, ये वाली बात। बोला 4x स्क्वायर माइनस 49x प्लस 188 ऑप्शन, ठीक है। आ जाओ जल्दी से 28 पे आ जाओ जल्दी से फटाफट, अब तो आ गया, बहुत ही आसान, एकदम करीब आ गए। करीब आ गए कि नहीं आ गए, जल्दी से बताओ। तो बोला साहब करीब तो आए गए। देखो अपने पास में जो रूट्स के बारे में बात की जा रही है, ये बोल रहा है कि अपने पास में द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका एक रूट अपने को दे दिया है। अब एक रूट दे दिया जो अल्फा मान लो उसको, वो अपने पास में 3 माइनस रूट 2। पहले तो सबसे पहले हमेशा याद रखना, इसका मैं क्या करता हूँ, नीचे कभी रूट नहीं रखते तो रैशनलाइजेशन कर देते। बोला अपने पास में 9, ये कितना बन जाएगा पहले तो ये बताओ। तो बोला ऊपर तो 3 प्लस रूट 2, नीचे बन गया a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, रूट 2 का स्क्वायर 2, तो 9 माइनस 2 7, यानी अपने पास में ये वाली एग्जैक्ट वैल्यू। ध्यान से सुनना ये वाली, तो मैं बीटा क्या बता सकता हूँ, डायरेक्ट बता सकता हूँ 3 माइनस रूट 2/7 होगा। अब मैं अगर दोनों को ऐड करता हूँ, क्या करता हूँ, दोनों को ऐड करता हूँ, तो बताओ कितना हो जाएगा, जल्दी से फटाफट बता दो। तो बोला मैं अगर दोनों को ऐड करता हूँ तो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है, देखो यहाँ पे 3/7 प्लस रूट 2/7 है, ये 3/7 यानी अपने पास में 6/7। अगर मैं मल्टीप्लाई की बात करता हूँ तो मल्टीप्लाई में 1/49 तो नीचे आ गया, क्योंकि 7 तो दोनों में है। 3 प्लस रूट 2 को 3 माइनस रूट 2 से दोबारा मल्टीप्लाई करो तो कितना बन जाएगा, बोला 9 माइनस 2 7 बन, यानी अपने पास में कट पीटने के बाद वापस 1/7। तो ये इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर होगा, माइनस में 6/7 एक्स होगा, प्लस में 1/7 इक्वल टू 0। अब 7 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे तो 7x स्क्वायर माइनस में 6x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये वाली वैल्यू बन गई। अब 7x स्क्वायर वाला कौन सा है भैया बता दो जल्दी से। तो बोला 7x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ भैया जल्दी से फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट है अपने पास में, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस px प्लस q इक्वल टू 0, देन द इक्वेशन whose रूट्स अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा एंड बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा। देखो सारे क्वेश्चन है ना एक दूसरे से क्या मैच कर रहे हैं, बस कुछ भी नहीं करना, अल्फा डैश बीटा डैश बनाते रहो और जिंदगी आपकी बन जाएगी एयरफोर्स के अंदर। तो बोला अल्फा डैश कितना था, तो बोला अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा दे, मेरे को बोला गया बीटा डैश कितना है, बोला जो दूसरा रूट है वो बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा है। तो मैं बोलता हूँ कि यार मैं इनको ऐड कर देता हूँ, ऐड करूंगा तो मैं अब की बार देखो चीजें और आसान बन गई, क्योंकि मैं ऐड करूंगा तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस का 2 अल्फा बीटा बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। लेकिन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करूंगा, फिर वो माइनस का 2 अल्फा बीटा जो आएगा ना वो इसके साथ कट हो जाएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। और यहां से मैं इस इक्वेशन से क्या बोल पाऊं रहा हूं, मैं ये बोल पा रहा हूं कि अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो माइनस का p है, और अल्फा बीटा कितना है तो बोला वो q है, तो ये कितना बन गया माइनस p का एन p का। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, ये p का स्क्वायर हो गया। अब मैं इसे बात करता हूँ मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना बता पाऊंगा, तो बोला प्रोडक्ट ऑफ रूट के लिए मैं क्या करूंगा, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, यानी अल्फा डैश मल्टीप्लाई बीटा, एक सेकेंड, अल्फा डैश मल्टीप्लाई बीटा डैश, तो वो कितना हो जाएगा, तो बोला अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, यही तो होगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस में अल्फा क्यूब बीटा प्लस में बीटा क्यूब अल्फा, ऐसी कुछ है क्या, और प्लस में अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये वैल्यू बात, ठीक है। अब 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया। और यहाँ पे मेरे पास में अल्फा प्लस बीटा, मेरे पास में यहाँ पे मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, अल्फा बीटा ही कॉमन ले सकता हूँ भाई, एक सेकेंड, मैं यहाँ पे अल्फा बीटा ही कॉमन ले सकता हूँ। मैंने ऐसे ही अल्फा बीटा कॉमन ले लिया तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बनेगा, जो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा बन गया। अब इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो तो ये 2q स्क्वायर हो गया, क्योंकि अल्फा बीटा q था, प्लस में माइनस में p हो गया, अल्फा बीटा कितना है, सॉरी प्लस में q है ना, एक सेकेंड, प्लस में q हो गया, ये p स्क्वायर बन गया और माइनस का 2q। अब इसको सोल्व कर डालो, तो बोला इसको सोल्व किया तो मेरे पास में 2q स्क्वायर प्लस में qp स्क्वायर और माइनस में 2q स्क्वायर। अब 2q स्क्वायर से 2q स्क्वायर कट गया, यानी अपने पास में 2p स्क्वायर आ गया। अब मेरे पास में सब आ गया, मैं एक्स स्क्वायर, मैं सम ऑफ रूट लिखूंगा तो सम ऑफ रूट माइनस का p स्क्वायर आएगा, मैंने बोला ठीक है x के साथ, और फिर मेरे पास में माइनस प्लस में qp स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये कौन सी इक्वेशन है बता दो, तो बोला qp स्क्वायर
क्यू पी स्क्वायर वाले तो सारे ही है, क्यू पी स्क्वायर, क्यू पी स्क्वायर, क्यू पी स्क्वायर, क्यू पी स्क्वायर, लेकिन मेरे पास माइनस का पी स्क्वायर एक्स है, माइनस में पी स्क्वायर एक्स एक के अंदर डी। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे जल्दी से। 28 हो गया अपने पास में 20, अच्छा ठीक है, आ जाओ जल्दी से फटाफट 29 और 30। अब 30 पे आ जाओ जल्दी से। इफ सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ दिस रूट्स देन वैल्यू ऑफ पी। अब अपने पास में ये क्या बोल दिया इसने ये बोल दिया कि मेरे पास में अल्फा बीटा अगर दो रूट है तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू 10 दे दी, बाकी कुछ भी नहीं बताया। तो इसमें बोला हमें तो अब सब बता दिया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा की वैल्यू 10 दे दी। अल्फा प्लस बीटा कितना है तो बोला 2 का स्क्वायर 4, -2 का कोई मतलब नहीं, स्क्वायर बन गया, माइनस और माइनस में प्लस के 2p बन गया इक्वल टू में 10। अब 10 - 4 6 होगा, 6/2 3 होगा, यानी p की वैल्यू अपने पास में 3 आ गई, P3 आ गया, यानी बी ऑप्शन राइट हो गया। एनडीए 1997 में आया था। जल्दी से 31 पे आ जाओ, मैं आपको एक बढ़िया सी शायरी सुनाता हूँ, बहुत ही शानदार क्लास चल रही है, बहुत ही मजे वाली, तो जल्दी से फटाफट सोल्व कर दो। मैं आपको शायरी सुनाऊंगा एक बढ़िया वाली, मैंने YouTube पे भी डाला था इसको, आप शायद चेक कर लिए होंगे, अगर नहीं किया तो चलो सुनाई देता हूँ क्लास में ही। जमाने भर में मिलते हैं, क्या बोला गया था, जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों पर लोटो क्या बोलते हैं, नोटों में लिपट कर, नोट होते हैं ना पैसे वाले, पैसों में लिपट कर और सोने में सिमट कर मरे हैं कई, लेकिन तिरंगे से अच्छा कोई, तिरंगे से बढ़िया, तिरंगे से खूबसूरत कोई क्या नहीं होता, फन नहीं होता। जब एक देश का फौजी शहीद होता है और वो वतन के जो तिरंगा होता है उसके अंदर लिपट कर आता है, वो जो मौत होती है वो सबसे गर्व वाली मौत होती है कि मैंने देश के लिए कुछ किया और मुझे शहीद होने का मौका मिला। नहीं, हर किसी का शहीद होने का मौका थोड़ी मिलता है भाई, ठीक है, देश की सेवा करना हर किसी के बस की बात नहीं है, दिल और दिमाग दोनों एक साथ क्या करने चाहिए, काम करने चाहिए, ऐसे नहीं होता, ठीक है ना। चलो जल्दी से फटाफट कर लो। द सम ऑफ द टू नंबर्स इज 9 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 41, देन नंबर। देखो ये वाला तो मैं ऐसे ही कर दूंगा, कैसे कि इन दोनों का जो सम करूंगा तो 9 आएगा और ये 41 आएगा। बोला एक काम करते हैं यार, मैं क्या करता हूँ 6 और 3 ले लूं, देखो ऐसी चीजें समझ में आएगी। 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, और 36 और 9 कितने हो गए, ये तो 45 हो गए और ये 9 हो गया। लेकिन ऐसी तो बात है 41 करना है ना अपने को, तो या फिर तो कुछ और लेना पड़ेगा। 6 5 11, सॉरी क्या लिख दिया, सही तो लिखा है यार, 6 बात है 45, लेकिन अपने को क्या चाहिए 7 और 2 ले लो, फिर 7 और 2 से बात नहीं बनेगी तो ऑप्शन से चले जाओ, फिर तो मेरे हिसाब से ऑप्शन से चले जाओ। कैसे कि मेरे पास में अगर मैं इसको ऐड करता हूँ तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 15, 16 और 5 15 कितने हो गए, तो बोला 6 5 11 2 3 31 हो गए। 31 तो अपने से बात नहीं बनेगी, हमें तो 41 चाहिए। मैंने बोला 1 + 64, तो ये तो 65 हो गया। स्क्वायर 41 चाहिए, ये कितना हो गया, तो बोला 9 हो गया, और ये कितना हो गया 36 हो गया। ये तो अभी 45 किया था, और ये वाला कितना हो गया, बोला 2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 49, 50 53। तो ये क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक कर दी क्या इसने, ये कुछ मिस्टेक कर दी मेरे हिसाब से, क्योंकि देखो अगर मैं इसको हटा भी दूं, अगर मैं इसको हटा भी दूं, एक सेकेंड, स्लाइड टू क्लियर पेजेस, ओह चलो भैया, देखो क्या हुआ था एक्चुअल में, तो बोला एक्चुअल में ये हुआ था कि अल्फा प्लस बीटा 9 है, ध्यान से सुनना, अल्फा प्लस बीटा 9 है और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 41 दे रखा है इसने। अच्छा 41 दे रखा है तो मैं क्या करूंगा, 41 दे रखा है तो मैं ये करूंगा कि मेरे पास में अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 41 रख दूंगा, प्लस में 2 अल्फा बीटा आएगा इक्वल टू में 81 आएगा। मैं 81 को तो यहाँ से हटा के अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी कर दूंगा, अरे बाबा बोला इक्वल में कर दूंगा, 1 में 1 गया 0, 8 में 4 गया 4, 40 हो गया बटा 2, यानी अपने आप 20 बन गया। यानी मल्टीप्लाई करने के बाद में उससे 20 भी आना चाहिए, तो फिर 5 और 4 हो जाएगा, और दोनों को ऐड करने पे ये हो गया। तो ये अच्छा अच्छा अच्छा, 5 का स्क्वायर 15 लिख दिया था क्या बाबा, ओ हो वो गलती कर दी। 5 का 25 होता है, 4 का 16 होता है, वो गलती कर दी, कोई बात नहीं, 10 ऐड करते 41 बन जाए, चलो कोई नहीं, कहीं बोले पढ़ाना ही नहीं आता। चलो जल्दी से आ जाओ, नेक्स्ट पे आ जाओ ना, 32 वाला, जल्दी फटाफट करो यार, बिना टाइम वेस्ट किए, अपने पास में वैसे भी कम टाइम रहता है। द रूट्स ऑफ द x² + bx + c = 0 will be reciprocal to each other if
अगर अपने पास में इस इक्वेशन के रूट रेसिप्रोकल ले लिए जाए, तब देखो पहला जो क्वेश्चन कराया था उसमें वही सेम चीज करवाई थी कि x को मैंने 1/x से रिप्लेस किया था, तो मेरे पास इक्वेशन आई थी a + bx + c² = 0, ये वाली आई थी क्या। अब ये क्या बोला, विल बी रेसिप्रोकल, ये एक दूसरे के आपस में रेसिप्रोकल होंगे, कब होंगे, देखो cx², ये ax² + bx + c, इस इक्वेशन का मैंने क्या किया था, रेसिप्रोकल, और ये वाली इक्वेशन आ गई थी। अब ये दोनों इक्वल बता रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि a और c अपने पास में सेम होना चाहिए। अगर a और c सेम हो जाएगा तब यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ऑप्शन बी सही। एंड ये 1998 के अंदर आया था। आ जाओ भैया 33 नंबर। देखो मेरे क्लास में है ना, एक चीज हमेशा याद रखना, मेरी क्लास में जब भी पूरी जिंदगी क्लास लेंगे तब कभी भी आपको आगे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जल्दी से फटाफट करो, क्योंकि स्पीडली 3 तरीके से चीजें चलती है कि ऐसे नहीं बोरिंग वाला काम होगा। पढ़ने के लिए आए हैं, पढ़ाने के लिए मैं आया हूँ, तो बस वही काम होगा। मजाक मस्ती यार पार्ट ऑफ टाइम में, कहीं फेसबुक पे देख लो हमको, फेसबुक पे देख लो, हम वहां मजाक कर लेंगे, इंस्टाग्राम पे देख लो वहां मजाक कर लेंगे। पढ़ाने वाले प्लेटफॉर्म पे तो पढ़ाने का ही काम सही रहता है, थोड़ी बहुत होती है वो चलता है, कोई बात नहीं, कई बार चला जाता है, इतना तो ज्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं होता। कम से कम मैं तो 30-40 सेकंड में एक शायरी सुना के निकल लेता हूँ, मुझे कोई शौक भी नहीं है यार, पढ़ाने आए इतना टाइम है ही नहीं वैसे भी। द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द रूट्स अल्फा बीटा ऑफ द इक्वेशंस सेटिस्फाई द रिलेशन, यानी हमारे पास में क्या हुआ, के की वैल्यू क्या होगी कि ये सेटिस्फाई कर रही है रिलेशन को। तो आपने बोला अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या बता रहे हो, तो बोला हमने बोला 6 बता रहे हैं। हमने बोला अल्फा बीटा, तो बोला अल्फा बीटा की है, यही था ना अपने पास में। अब रिलेशन क्या है, तो बोला 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। मैं काम करता हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता। द वैल्यू ऑफ के, ठीक है, मैं इस इक्वेशन में एक चीज देखता हूँ, और मैं ये चीज देखता हूँ कि मेरे पास में 3 अल्फा प्लस 2 बीटा के अंदर, ध्यान से देखना, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों तरफ, कोई फायदा कोई घाटा कोई नुकसान। आपने बोला कोई नुकसान नहीं है। यहाँ पे 6 का कितना हो गया, बोला 6 का 12 हो गया, यही हो गया ना। अब मुझे तो 3 अल्फा चाहिए, मैंने बोला 1 अल्फा यहाँ ऐड कर दो, 1 अल्फा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये 3 अल्फा प्लस 2 बीटा बन गया, जिसकी वैल्यू 20 बन गई, तो इक्वल टू में 12 प्लस अल्फा हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, 12 को इस साइड लेके गए तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, बोला अल्फा की वैल्यू 8 आ गई, अल्फा की वैल्यू 8 आ गई। आगे कि नहीं आ गई ये बता दो पहले। बोला साहब कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा बना, इक्वल टू में 12 बन गया, प्लस में अल्फा ऐड कर दिया, तो यहाँ पे 3 अल्फा प्लस 2 बीटा जिसकी वैल्यू 20 रख दी, यहाँ पे ये हो गया। मैंने अगर अल्फा 8 रखा तो बीटा बता सकते हो कितना होगा, तो बोला जी बीटा की वैल्यू -2 आएगी। अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो -16 बन जाएगा, तो आंसर डी सही हो गया। कोई दिक्कत कोई परेशानी, कोई दिक्कत है क्या बताओ। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अरे दिक्कत होगी भी नहीं रे बाबा। जा आ जाओ फिर अपने पास में 34 पे, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² - px + q = 0 डिफरेंस बाय यूनिटी। देखो यूनिटी वाला मैं बताया था रूट d/a होता है, यानी मेरे पास में अगर मैं अल्फा माइनस बीटा की बात, ये मोड क्यों लगाते हैं पता है, क्या पता अल्फा बड़ा है कि बीटा हमें पता नहीं, तो हम क्या बताते हैं कि रूट d/a ले लो। अब इसकी वैल्यू 1 दे रखी है, d कितना है, तो बोला p² - 4q, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो d बराबर a² होगा, a² मतलब x² का मल्टीपल जो 1 है, यानी मेरे पास में p² - 4q की वैल्यू 1 आ गई, बस ये आ गया, तो p² 4q + 1 आ गया, यानी ये ऑप्शन। आ जाओ नेक्स्ट पे 35, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ इक्वेशन x² - px + 8 = 0 is 2। वापस वही काम, क्या करना है, रूट d/a की वैल्यू की बार कितनी दे दी, तो बोला वो 2 दे दी, तो मैं इस साइड मल्टीप्लाई कर दूं किसको, a को, अब मैं स्क्वायर करता हूं, लेकिन d की वैल्यू कितनी है, तो बोला p² - 4q, ध्यान से सुनना, b² - 4 से होता है तो 8 तो 32, p² - 32, और a तो 1 है, यानी p² की वैल्यू कितनी आ गई, 34 आ गई। 34 क्या आ गई, 34 नहीं है रे दादा, स्क्वायर करना था ना, तो ये 2 का स्क्वायर 4 बन जाता, कि अंडर रूट हटाया था, a² तो 1 है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, p² की वैल्यू 36 आ गई, यानी p की वैल्यू क्या बता पा रहे हो आप, प्लस माइनस, यानी ये ऑप्शन सही। ऐसे करते हैं, ठीक है। आ जाओ बस, अब तो एकदम नजदीक आ गए, ज्यादा दूर तो है नहीं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² - 3x + k = 0 देन द वैल्यू ऑफ k विच अल्फा बराबर 2 बीटा। ये तो बहुत आसान है, या इसमें भी कुछ गड़बड़ लग रही है आपको, बताओ रे दादा। बोला यार साहब इसमें तो साफ साफ दिख रहा है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मैं बताता हूँ 3, लेकिन मैं ऐसे बता दूं 2 अल्फा प्लस 2 बीटा कितना हो, तो बोला दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई किया 6 हो गया, लेकिन 2 बीटा की जगह अल्फा रखूंगा तो ये 3 अल्फा = 6 हो गया, तो अल्फा की वैल्यू कितनी बता पा रहा हूँ, बोला अल्फा की वैल्यू 2 बता पा रहा हूँ। अल्फा अगर 2 आता है तो बीटा कितना आएगा, बीटा 1 आएगा। लेकिन मेरे को क्या चाहिए, मेरे को के चाहिए, और के होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा,
बोला 2 इंटू 1 तो 2 ही होता है साहब, तो मेरे पास में ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ 37 पे, जल्दी से फटाफट आ जाओ, बहुत ही नजदीक है, अब तो दूर है ही नहीं अपने टारगेट से। 40 का हम टारगेट लेते हैं और 40 तो बहुत नजदीक है। इफ वन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इज द स्क्वायर ऑफ द अदर रूट, देन बताओ क्या होगा। तो ये तो वापस वही चीज खेल चल गया, वही खेल चल गया। थोड़ा क्यूब का पता होना चाहिए यहाँ पे कि मेरे पास में अल्फा प्लस दूसरा क्या है, उसका स्क्वायर है अल्फा स्क्वायर, कितना बोला माइनस बी बाई, मैंने अल्फा कॉमन लिया, अल्फा प्लस 1 ले लिया और मेरे पास में आ गया बी अपॉन ए माइनस का। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास में प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा क्यूब आएगा क्योंकि अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर होगा, वो सी बाई ए है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ क्यूब डाल देता हूँ, तो अल्फा क्यूब, ये क्यूब, ये वाला, अगर मैंने इसका क्यूब किया तो अल्फा क्यूब आएगा जिसकी वैल्यू कितनी है, सी बाई ए है। अंदर अल्फा प्लस 1 का होल क्यूब बनेगा तो वो अल्फा क्यूब प्लस 1 प्लस में 3 अल्फा अल्फा प्लस 1, यही तो बनेगा अपने पास में 3 ए बी ए प्लस बी होता है इक्वल टू में माइनस का बी क्यूब बाई, माइनस वाला मत भूल जाना भाई, ये अपने पास वैल्यू आएगी। यहाँ तो कोई दिक्कत है तो माइनस में बी क्यूब बाई ए क्यूब बनेगा। ठीक है, अब बताओ, अब मैं क्या कंडीशन निकालूंगा यहाँ से, तो बोला अल्फा क्यूब वापस रख दो सी बाई ए, ऐसे ही तो रखोगे ना दादा, तो बोला हाँ साहब ऐसे रखेंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, सी बाई ए है, पहले तो देखो ए से ए कट गया, मेरे पास में आएगा क्या, ए स्क्वायर सी। मैंने क्या किया, एक ए को इस ए क्यूब से काट दिया और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, अंदर अल्फा क्यूब है जिसकी वैल्यू वापस कितनी आएगी, सी बाई, फिर 1 प्लस 1 प्लस, अब देखो मेरे पास में अच्छा 3 अल्फा, अच्छा ये एक चीज ध्यान से देखना, मैं नोट करवा रहा हूँ, यहाँ पे अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1 आया ना, अब अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1 की वैल्यू माइनस का बी बाई ए, यानी कितना आया, माइनस का बी बाई ए, यही आया ना, तो माइनस 3 बी बाई इक्वल टू में कितना हो गया, माइनस का ऐसे हुआ। ठीक है, ये स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट थी कि मैंने प्लस 3 लिखा, अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1 माइनस बी बाई ए हो गया जो मैंने यहाँ पे पुट करवा दिया। अब तो बहुत आसान है, अब मैं एक ए से और मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ए क्यूब आएगा, ये आ गया, ये सी हो गया, प्लस में ए हो गया, माइनस में 3b हो गया और माइनस में कितना हो गया, ए बी क्यूब। पूरी क्वेश्चन को क्या करवाया मैंने, एक से अच्छा ए से मल्टीप्लाई क्यों करवाया यार मैंने, अच्छा एक सेकंड को, मैंने ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाने नहीं, मैं क्या करता, ए सी कर देता है, ए सी कर देता हूँ, मैं एक ए को अंदर भेज देता हूँ, तो सी प्लस ए माइनस 3b इक्वल टू में माइनस का बी क्यूब। ये कौन सी इक्वेशन के अंदर आ रहा है बता दो, तो बोला बी क्यूब आ रहा है, हमने बोला साहब ठीक है, बी क्यूब को इस साइड लेके आओ, प्लस में ए सी स्क्वायर आ रहा है, हमने बोला ठीक है, प्लस में ए स्क्वायर सी आ रहा है, हमने बोला हाँ, और 3 ए बी सी इक्वल टू ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो इस साइड माइनस का 3 ए बी सी है, यानी ऑप्शन सी सही हो गया क्या, सी हो गया, कौन सा हो गया, अच्छा सी नहीं हुआ रे दादा, सी नहीं हुआ, ए ऑप्शन सही हो गया, ए ऑप्शन। 38 पे आ जाओ, इफ वन रूट ऑफ द n टाइम्स ऑफ अदर रूट, ये देखो ये तो बहुत इजी आ गया, अब तो एक रूट दूसरे का n रूट गुना है, यानी एक अल्फा है, अगर मैं इसको हटाऊं, अगर एक अपने पास में क्या है अल्फा है तो दूसरा n अल्फा बना रहा है, तो इसकी वैल्यू माइनस का b बाई ए, और n अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, वो वाला c बाई ए। अब मैं ऐसे बोलूं कि अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, c बाई एन ए है कि नहीं है। यहां से मैं अगर अल्फा स्क्वायर करता हूं, यानी मैं दोनों तरफ वापस वही स्क्वायर वाला खेल खेलता हूं, ये कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर बाई, यही आएगा कि नहीं आएगा, आपने बोला सब जो आएगा। अल्फा स्क्वायर की वैल्यू में डायरेक्ट सी बाई एन भी लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये वाली वैल्यू मैंने रख दी है, यहाँ से यहाँ पे रख दिया n प्लस 1 का होल स्क्वायर बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब एक ए स्क्वायर से एक स्क्वायर कट गया, यानी ए सी n प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू में ये वाली, तो ए सी एन प्लस 1 का होल स्क्वायर एन बी स्क्वायर, इस साइड आगे माइनस का सी। 39 पे आ जाओ जल्दी से फटाफट, द इक्वेशंस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हैज बोथ पॉजिटिव ओनली व्हेन, दोनों रूट क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, तो ए बी सी के बीच क्या रिलेशन होना चाहिए, मेरे को कुछ भी नहीं करना दादा, मैं सपोज कर लेता हूँ, ध्यान से सुनना, मैं एक रूट 2 ले लेता हूँ और एक रूट क्या ले लेता हूँ, 3 ले लेता हूँ, 2 और 3 दो रूट ले लिए, दोनों पॉजिटिव है। अगर मैं इस इक्वेशन में फिट करूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस का 5x होगा प्लस में 6 इक्वल टू 0, एक तो ऐसे ले लिया, एक में रूट ले लिया 1 और 5, ध्यान से सुनना, तो भी कितना होगा, तो बोला एक्स स्क्वायर होगा माइनस में 6x होगा और प्लस में 5 इक्वल टू, ये दो इक्वेशन ले लो, एक से अगर लगता है कि यार एक तो कंफ्यूजिंग है तो दूसरा अपने आप ले लो। ठीक है, ये तो चीज ले ली।
अब मेरे पास में पहला ऑप्शन पढ़ो, ए बी सी आर बोथ ऑफ सेम साइन। ए बी सी सेम साइन के हैं क्या? तो बोला सेम साइन के तो नहीं है, नहीं है ना अपने पास में। फिर ये बताओ कि मेरे पास में ए एंड सी आर बोथ ऑफ साइन सेम एंड साइन ऑफ बी इज अपोजिट। यस, बी वाला सही हो गया, क्योंकि ए और सी का तो सेम है लेकिन बाकी अपोजिट हो गया, बी ऑप्शन सही हो गया। बात समझ में आ गई क्या? नेक्स्ट पे आ जाओ 30 40। अब तो बस आगे लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास। द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हैज बोथ रूट्स नेगेटिव। अब ये नेगेटिव वाले आ गए, वापस सेम कंडीशन मैंने क्या लिया, माइनस का 2 ले लिया एक रूट और एक ले लिया माइनस का 3। क्या ले लिया ध्यान से सुनना, -2 और माइनस का 3 ले लिया, एक माइनस का 1 माइनस का। अगर मैं इस इक्वेशन को लिखता हूं तो एक्स स्क्वायर आएगा प्लस में 5x आएगा प्लस में 6 इक्वल टू 0, और यहाँ पे अगर मैं लेता हूं तो एक्स स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 5 इक्वल, सब सेम साइन के हैं, सारे सेम साइन के। तो मैं क्या बोलूंगा, ए बी सी आर बोथ ऑफ सेम साइन ए आर। ठीक है, कब जब बोथ आर नेगेटिव, दोनों ही नेगेटिव है अपने पास में, तब की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो भैया थैंक्स टू ऑल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 40 तक के क्वेश्चन हो चुके हैं। RS अग्रवाल आपने बोला था और RS अग्रवाल में लेके आ गया। ठीक है, तो आपका प्रेम स्नेह बहुत शानदार मिल रहा है। मैंने सब्सक्राइब के लिए आज तक नहीं बोला और ना ही बोलेंगे कभी, अगर जरूरत नहीं पड़ी तो, क्योंकि पढ़ाने के लिए आए हैं बस, और क्या है। ऐसा वैसा तो अनअकैडमी वैसे भी दे रहा है। क्लियर? तो मिलेंगे आपके साथ में नेक्स्ट क्लास के अंदर, और नेक्स्ट क्लास में थर्ड क्लास जो आएगी वो तो बहुत ही धांसू क्लास रहने वाली है, मजे ही आ जाएंगे उसमें तो। ठीक है, मैंने टाइमर वाला आपको बोला था लेकिन पता नहीं क्यों याद नहीं रहा, क्लास के बीच में थोड़ा सा याद आया, फिर मैंने बोला ठीक है अब तो क्लास भी खत्म हो गई, अब की बार टाइमर वाला करेंगे कैसे न कैसे, क्योंकि यार चीजें दिमाग से घिसक जाती है, पता ही नहीं रहता चीजों का। ठीक है, तो आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। थैंक्स टू ऑल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतना प्रेम स्नेह हमें दिया। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। एक शायरी दोबारा सुनाऊं क्या, वो वाली, जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। सोप में लिपट कर और सोने में सिमट कर मरे हैं कई, लेकिन तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। ठीक है, मिलते हैं क्लास में नेक्स्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।